हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल शांति निकेतन से वैकेंसी निकली है। इसमें सभी पद हैं एमटीएस से लेकर अधिकारी तक, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, टेक, नॉन टेक, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे साथियों। तो चलते हैं, विस्तार से जानते हैं कब से कब तक फॉर्म की लास्ट डेट है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो आपकी एज ज्यादा भी है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरली एमटीएस पदों के लिए 25 साल एज होते हैं, लेकिन इसमें 32 ईयर्स दिया गया है साथियों। तो देखते हैं, सबसे ज्यादा पद एमटीएस और एलडीसी की हैं साथियों यहाँ पे। तो चलते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि 17 अप्रैल को निकला। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023। इसमें पद का नाम जैसा आप देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन इत्यादि पद है। सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 की पोस्ट है, वही हम बात करें। सेक्शन ऑफिसर में कितने 4 पोस्ट है। वही बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की तो 99 सीट्स है। वही एमटीएस की सबसे ज्यादा 405 सीट्स है साथियों। अब हम चलते हैं आगे। ये तो रही सीट की बात। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की भी पद है, बहुत सारी पदें हैं। पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब एक पद नहीं है साथियों। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में किसकी पद है तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे एलडीसी, जो कि +2 वाले बच्चे भर सकते हैं और 10th वाले एमटीएस भर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन यही है जो मुख्य बात है। अब साथियों आगे चलते हैं, इसमें क्या योग्यता रखी गई है और कुल वैकेंसी कितनी है। कुल वैकेंसी आपका 709 वैकेंसी है, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। तो अगला इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ पे स्केल है। तो अगर आप ग्रुप सी लेवल 1 पद की बात करें तो 1800 ग्रेड पे की है, तो हम सब पहले से जानते ही हैं। लेकिन इसका बेसिक पे अभी मिनिमम जो है साथियों 18,000 रुपया, जो लेवल 1 की पोस्ट है 18,000 है। लेवल 2 में 19,900, ऐसे ऐसे करके आपका सैलरी है। तो कोई नहीं है, तो हम सब जानते ही हैं। जैसे अब एलडीसी के लिए है लेवल 2, एमटीएस के लिए लेवल 1 है और लेवल 2 है एलडीसी के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये हुई सैलरी की बात। अगर सैलरी की बात करें पूरा डिटेल्स, तो एमटीएस में अगर 18,000 ग्रेड पे है, मतलब बेसिक पे है, तो आपकी सैलरी लगभग लगभग मिनिमम कहीं भी आप जाते हैं, कोलकाता चूंकि ए ग्रेड सिटी है तो यहाँ 30,000 प्लस ही आपकी बनने वाली है, 30K प्लस ही है। या फिर अगर आप एलडीसी की बात करें तो इसका 19,000 समथिंग है, तो यहाँ आपकी सैलरी 33,000 प्लस ही बनने वाली है। ठीक है, के प्लस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। क्योंकि इसमें अभी 42% डीए है साथियों। डीए कितना है 42%। आप सबको ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा, बेसिक पे का इतना ऐड करेंगे तो 42, और मतलब अभी 27% एक क्लास सिटी में क्या है एचआरए है आपका। तो इन सब चीजों को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले भी कहा था, लेवल 1 2 3 4 5, मतलब लेवल 1 एमटीएस की पोस्ट है तो एमटीएस के लिए 32 इयर्स यहाँ एज है जनरल के लिए। ऊपर से अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो साथियों 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है आपको इसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स। अगर आप लेवल 6 या 7 की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि ग्रुप बी पोस्ट है, तो इसके लिए एज लिमिट और भी ज्यादा है। फॉर जनरल कैटेगरी 35 इयर्स। तो ये हो गई आपकी एज की बात। अगर हम बात करें आगे, तो आगे पोस्टों की, तो बहुत सारे पोस्टों में मास्टर्स डिग्री है। जैसे लाइब्रेरियन में भी मास्टर्स की डिग्री यहाँ मांगी गई है, या डिप्टी रजिस्ट्रार में भी आपका मतलब जो है सो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की बात करें साथियों, तो इसमें आपको जो है डेपुटेशन पे सीट है, और नहीं तो लेवल 10 में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अब हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसमें ही मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स में भी मास्टर्स, लगभग जो है इन चीजों में मास्टर्स डिग्री मांगी गई। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें बैचलर डिग्री है, लेकिन साथ में जोड़ दिया गया 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए लेवल 4 में, यानी 2400 ग्रेड पे में। नहीं तो आप गवर्नमेंट में है तो ठीक, अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में जिसके टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है तो भी आप एलिजिबल हैं साथियों। अपर डिविजनल क्लर्क की बात करें तो लेवल 2 में आपकी जो है मिनिमम जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लोअर डिविजनल क्लर्क में होनी चाहिए, तो आप अपर डिविजनल क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ एलिजिबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट एलडीसी के लिए यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए साथियों। आप
बैचलर डिग्री अगर है आपके पास और इंग्लिश टाइपिंग 35 पर मिनट या मतलब आप कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग ही है, हिंदी टाइपिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, ठीक है। और एमटीएस की बात करें, या तो 10th पास हो या आईटीआई पास कर रखे हैं तब भी आप, तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं सबसे कम क्वालिफिकेशन आपका एमटीएस के लिए है, 10th क्लास पास है सिर्फ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। अब चलते हैं हम आगे। आगे और भी पद हैं, जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, तो इसमें आप बिल्स किए हैं तो आप भर सकते हैं। तो ये आपकी रही पोस्ट की इंफॉर्मेशन। अब हम सबसे आगे जानते हैं इंफॉर्मेशन कौन सा, तो क्या एप्लीकेशन फी है, इसमें एप्लीकेशन फी क्या है और लिमिट्स क्या है। टेक्निकल पोस्ट भी है, लेकिन हम दूसरी वीडियो में उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे पदों को। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर भी है यहाँ, तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं 28 नंबर पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसे पोस्ट भी हैं यहाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं यहाँ एज रिलैक्सेशन, मैंने पहले ही बता दिया, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 3 इयर्स की मतलब जो है आयु सीमा में छूट है। अब हम आगे इसमें देखते हैं साथी, ये तो हो गई एज लिमिट्स। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो एलडीसी और एमटीएस इत्यादि के लिए फी आपका है साथी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन चलिए आप भर सकते हैं। 900 है, मतलब यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 900, एससी एसटी कैटेगरी के लिए कितना है 225 रुपए। वुमेन और पीडब्ल्यू फिजिकली मतलब जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं लोग, उनके लिए नील है, कोई फी नहीं। वही हम ग्रुप बी लेवल 7-6 की पोस्ट की बात करें तो जनरल के लिए 1200 है, वही एससी एसटी कैटेगरी के लिए 300 रुपए फी है साथियों। तो ये हो गई आपकी फी की बात। अगर आप हम देखें द क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग कब है, तो साथियों यहाँ दिया गया 16 मई को आपका लास्ट डेट है, तो टाइम है, लेकिन आप लोग समय से पहले इस फॉर्म को भर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे विशेष डेट के बारे में। तो ऑनलाइन फॉर्म समय 17 अप्रैल से आपका चालू हो गया और 16 मई तक आपका भरा जाएगा, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन फी तो मैंने पहले ही बता दिया था कितनी है। अब हम देखते हैं इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस। जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट है और लाइब्रेरी कैडेट पोस्ट है या ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, सबके लिए एक पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे साथियों, 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। रीजनिंग होगा साथियों 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। मैथ्स होगा 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल आपका क्वेश्चन आएंगे 150 150 और मार्क्स होंगे 300 साथियों। तो ये आपका होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेबस वही एसएससी की तरह ही आप समझ सकते हैं। इसमें अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सीनियर असिस्टेंट, इन लोगों के लिए एक पेपर 2 होगा साथियों, जो कि 100 मार्क्स का होगा 50 क्वेश्चन, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल मैटर्स से कितने क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, जो कि 80 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से। बाकी और पदों के लिए एमटीएस वगैरह के लिए पेपर 1 ही है साथियों। तो इसी के साथ आपका सारा जानकारी आपके सामने है, तो आप लोग लास्ट डेट से पहले पहले इस फॉर्म को भरें। और इंटरव्यू जो है साथियों लेवल 10 से ऊपर के पोस्ट के लिए 100 मार्क्स का, उससे नीचे के पोस्ट के लिए साथियों नहीं है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं साथियों। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।